इनके बाद हमारी बहन शबाना बानो सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है नंबर 1, मैंने कोई किताब में पढ़ा था कि जो ईद के दिन 300 बार सुबहानल्लाह व बिहम्दी पढ़ता है और मुर्दों के अरवाह को इसका सवाब हदिया करे तो मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होते हैं और जब वो ख़ुद मरेगा तो अल्लाह उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल करेंगे। प्लीज़ इस बारे में बताएँ, क्या ये सही है? प्लीज़ वजाहत करें। देखें, ये बात जो है हदीस शरीफ के अंदर नहीं है, अलबत्ता इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी किताब में लिखा है, ये उनका कौल है तो इस अमल को कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, सही है। इसके बाद हमारे भाई सलमान अली सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सलमान अली बंगलोर से। मेरा सवाल नंबर 1, मुफ्ती साहब, सूरह फ़ातिहा से पहले अगर हम कोई सी भी सूरत के 1-2 बोल पढ़ लें तो क्या जब भी सजदे सहव करना पड़ेगा? जी, अगर आपने एक आयत भी पढ़ ली जैसे सूरह फ़ातिहा से पहले, जैसे मसलन मान लीजिए आपने शुरू की वल अस्र और यही पढ़ लिया, तब भी आपके ऊपर सजदे सहव लाज़िम हो जाएगा, आपको सजदे सहव करना पड़ेगा। दूसरा सवाल कह रहे हैं मुफ्ती साहब, इमाम के पीछे फ़र्ज़ की नमाज में अगर हम 2 रकात में अत्तहियात पढ़कर अगर हम थोड़ा-सा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो क्या इमाम की नमाज में ही सजदा सहव करना पड़ेगा? इमाम के पीछे अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अगर आपने अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया गलती से दूसरी रकात में, तब भी आपको सजदा सहव नहीं करना होगा। इसके बाद इनका तीसरा सवाल है, मुफ्ती साहब, घर में मकड़ी जाला बहुत बनाती हैं तो क्या मकड़ी को मारने की गुंजाइश है? जितना मुमकिन हो सके उसको भगा दें, अगर भाग जाए तो बेहतर है, वरना मारने की गुंजाइश है। नंबर 4, मुफ्ती साहब जी, और जो हम अतर इस्तेमाल करते हैं उनकी शीशी जब खाली हो जाए तो कहाँ डालें? कूड़े में फेंक दें, ऐसी जगह जहाँ किसी को तकलीफ़ ना हो, या कूड़े की जो गाड़ी आती है वो जो ऐसे आइटम ले जाते हैं कांच वगैरह के, उसमें रख दें अगर वो कांच की बोतल है, और अगर प्लास्टिक की है तो उसे एतबार से रख दें, कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ़ एक बोतल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद हमारी बहन गुलाब अली सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे एक सवाल है, नंबर 1, क्या हमको लूडो या फिर कोई और गेम खेलते वक़्त कोई दुआ पढ़ सकते हैं? अगर गेम स्टार्ट करते वक़्त आप दुआ पढ़ेंगे तो ये बहुत बुरा अमल है। इस माना कर, क्योंकि जैसे आपने लिखा लूडो वगैरह, अगर कोई अच्छा गेम है जैसे कसरत है, आपका जिम आप कर रहे हैं, फुटबॉल आप खेल रहे हैं, या इसी तरह कोई ऐसा खेल जो आपकी जो है बदन को फ़ायदा पहुँचाता है, तो उसकी शुरुआत तो बिस्मिल्लाह से कर सकते हैं, कोई दुआ भी पढ़ सकते हैं अपने जीतने के लिए, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन लूडो खेलना अच्छा, इसी तरह चेस वगैरह ये गेम अच्छे नहीं हैं, इनको शुरू करने के लिए बिस्मिल्लाह से आगाज़ करना अच्छी बात नहीं है। अलबत्ता अगर कोई गेम खेल रहा है और उस दौरान ज़िक्र करना चाहे तो ये बात अलग है, गेम खेलते वक़्त इंसान अपना वक़्त ज़ाया करता है, तो अगर कोई ज़िक्र करता है, करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन बेहतर नहीं है, ये गेम अच्छे नहीं है लूडो वगैरह, कोई ऐसा गेम खेलें जो या तो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाए या फिर आपके माइंड को शार्प करे। इस तरह के भी गेम आते हैं, आप मोबाइल में खेल सकते हैं। इसके बाद उनका दूसरा सवाल है, तरावी की नमाज़ में तरावी की नमाज़ 27 या 28 रोज़े को ख़त्म हो जाएगी। मेरा आपसे सवाल है, क्या हम तरावी की नमाज़ पूरे 30 दिन पढ़ सकते हैं? तरावी की नमाज़ 27-28 दिन को ख़त्म कहाँ होती है? अब 2-3 सवाल इस तरह के आ चुके हैं। इससे पहले एक भाई का सवाल था, फिर मारिया इस्लामिक बहन है, उनका सवाल था, यही सवाल आपका भी है। ऐसा नहीं है, गलतफ़हमी है सबको जो इस तरह का सवाल कर रहे हैं। 27 या 28 में या इससे पहले कहीं 20 में वो कुरान करीम मुकम्मल होता है, तरावी मुकम्मल नहीं होती। तरावी तो मर्दों के लिए भी यही हुक्म है कि पूरे 30 दिन पढ़ेंगे जब तक चाँद नज़र ना आए। ये बात अलग है, अगर 29 में चाँद नज़र आएगा तो वो सिर्फ़ 29 तक ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर चाँद नज़र आ गया, नहीं आया, तो 30 दिन पूरे करेंगे, और ख़वातीन को भी यही हुक्म है कि 30 दिन ही पढ़ेंगी। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। तहियतुल वुज़ू अज़ान के 15 मिनट बाद ख़त्म हो जाता है, 15 मिनट के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि तहियतुल वुज़ू का जो वक़्त है वो आप वुज़ू करेंगे जब तक आपके आज़ाए बदन यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी जब तक वो खुश्क नहीं हो जाता, सूख नहीं जाता, तब तक आप तहियतुल वुज़ू पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसका अज़ान से कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर यही है, जब अज़ान हो जाए तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ें, जल्दी से जल्द वुज़ू करें और तहियतुल वुज़ू भी पढ़ लें और नमाज़ भी पढ़ लें। इसके बाद सवाल है हमारी बहन हुमा खान का, सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल, मेरी नियत बंधी हुई है और मेरा 8 मंथ का बेटा है, वो सोता हुआ उठ गया। मुझे उसके रोने की आवाज़ आई और ये डर है कि वो बेड से नीचे गिर सकता है और कमरे में कोई नहीं है मेरे अलावा, तो क्या करना चाहिए? नियत तोड़ दें या नियत बांधे हुए ही बेड पर जा सकते हैं? उसे पकड़ लूँ और मुँह मेरा काबे की तरफ ही रहे, मैं बच्चे की तरफ देखूँ भी ना,
बस उसे हाथ से पकड़ लूँ या पीछे कर दूँ। कभी कभी तहियात में बैठी होती हूँ और वो उठकर बिल्कुल बेड के किनारे आ जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, या फिर नीयत ही तोड़ना होगी? तो आप कोशिश करें अपने मुसल्ले को बेड के करीब ही बिछाएं, दूर ना बिछाएं कि आपको चल के जाना पड़े। या अगर मुमकिन हो आपसे तो अपने बच्चे को जो है उस वक़्त अपने नमाज़ जहाँ आप पढ़ रही हैं नीचे की जगह पर, तो अगर आपने झूला वगैरह जो है लिया हुआ है तो झूले में उसको इतनी देर के लिए रख दें। उम्मीद है कि वो झूले में से तो नहीं गिर सकता। या अगर आप चाहें तो अपने साथ नीचे उसको लिटा सकती हैं, यानी ज़मीन पर आप जो है थोड़ा-सा तकिया वगैरह लगाकर या जिस तरह भी। लेकिन अगर वो बेड पर सो रहा है या फिर आप नमाज़ पढ़ रही हैं तो उसके लिए कोशिश ये करें कि मुसल्ला बेड के करीब रखें किसी भी तरह से। तो नमाज़ पढ़ते हुए आप इस तरह से कि अमल कसीर ना हो। अमल कसीर की आप डेफ़िनेशन इस तरह समझ लें कि अगर जो काम आप करने वाली हैं, तो आपको देखकर कोई ये ना समझे कि आप नमाज़ नहीं पढ़ रही। इसको अगर कोई ऐसा काम करता है नमाज़ में, एक तो अमल कसीर की ये था, देखें अमल होता है एक अमल बोलते हैं काम करने को। अमल की फिर 2 किस्में करते हैं, कलील और कसीर। कलील यानी थोड़ा अमल, छोटा काम, जैसे मसलन आपने खुजा लिया या आपका दुपट्टा बिगड़ गया तो आपने खींच कर सीधा कर लिया। अमल कसीर होता है, उसकी 2 डेफ़िनेशन है और भी हैं। 2 मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो डेफ़िनेशन ये है कि अमल कसीर वो काम कहलाता है जिसके लिए हमें अपने-अपने दोनों हाथों का यूज़ करना पड़े, जैसे कुर्ता या कमीज़ के बटन लगाना या इसी तरह अपनी शलवार सही करना वगैरह, या लुंगी सही करना। और अमल कसीर की एक दूसरी तारीफ़ ये है कि अगर हम कोई ऐसा काम करें जिसमें सामने वाला अगर हमें देखे तो उसको ये लगे कि ये बंदा नमाज़ नहीं पढ़ रहा, तो वो होता है अमल कसीर। अमल कसीर से नमाज़ ख़त्म हो जाती है, अमल कलील से नहीं होती। तो अमल कसीर किए बगैर आप ये काम कर सकती हैं, बेड के सिरहाने पर करीब में ही आप जो है नमाज़ पढ़ें। अगर बच्चा आ जाता है तो उसको हाथ से पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक एक कदम अगर चल जाती हैं उसको बचाने के लिए, तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आप करीब में जो है नमाज़ पढ़ें। इसके बाद सवाल है हमारी बहन फ़िरदौस का, और शायद ये उन सवालों में आखिरी सवाल है जो सवाल पिक किए गए। वो कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि मुझे पीरियड्स आया और मैंने 7 डेज़ के बाद गुस्ल लिया। बाद में 8th यानी 8वें दिन को रोज़ा रखा। फिर से मुझे पीरियड्स आ गया। इसलिए मैंने रोज़ा तोड़ दिया। ऐसा करना गुनाह है? अब मैं क्या करूँ? क्या अब मुझे कफ़ारा देना होगा? प्लीज़ मुफ्ती साहब ज़रूर बताएँ। देखिए, मैंने पीछे भी कहा है, इसी वजह से मैंने रमज़ान से पहले कोशिश की थी इस तरह के मसाइल जो है ख़वातीन के, अलग से उसको प्लेलिस्ट बनाकर शुरू किया था किस्तवार सिलसिला, लेकिन वो रमज़ान की वजह से रुक गया। वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, 1-2 क्लिप कभी-कभी आती रहेंगी। ये जो मसाइल हैं पीरियड्स के, वो इतने ईज़ी नहीं हैं। उसके लिए मसला ये है कि पीछे भी देखना पड़ता है, और उसके लिए कंडीशंस हैं कि ऐसी जो बहनें हैं, उनकी डेट फ़िक्स है या नहीं, डेज़ फ़िक्स हैं या नहीं। यानी डेट बोले तो किस तारीख से किस तारीख तक आता है, डेज़ बोले तो कितने दिन हैं, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन फ़िक्स हैं या नहीं है। फिर उसमें ये भी मसला है कि कम से कम 3 दिन, ये भी गलतफ़हमी है, जैसे इसमें लिखा है कि 7 दिन बाद। तो मैंने कई जगह देखा है, हमारी बहनें ये समझती हैं कि बस 7 दिन के बाद गुस्ल कर लो, पाक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ ख़वातीन जो होती हैं उनका वो 3 दिन में भी पाक हो जाती हैं, कुछ होती हैं जो 10 दिन के बाद पाक होती हैं। कुछ बहनें होती हैं जिनको 3 दिन से कम ब्लड आता है, कुछ होती हैं जिनको 10 से भी प्लस हो जाता है, 12 दिन, 15 दिन ब्लड आता है। तो उसमें पीरियड्स का मसला अलग है। ऐसा नहीं है कि सबका सेम हो, या 7 दिन हो या 10 दिन हो या 3 दिन हो, किसी का कुछ, किसी का कुछ होता है। अब अगर आप इस सवाल का सही जवाब जानना चाहती हैं तो चंद चीज़ें आप नोट कर लें, उनको लिख कर आप सवाल करेंगे, फिर आपको जवाब दिया जाएगा। पहला ये है कि आपकी कोई डेट फ़िक्स है या नहीं। दूसरा है कि आपकी डेज़ फ़िक्स हैं या नहीं। अगर डेट फ़िक्स है तो कब से कब तक है, या पिछले मंथ में कब से कब तक रही थी। अगर फ़िक्स है तो ये भी लिखें, और इसी तरह अगर आपके डेज़ फ़िक्स हैं तो वो कितने दिन हैं। उसके बाद फिर आप ये सवाल लिखें, उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी लिखें आप कि आपने ये जो सवाल पूछा है, तो आपने अभी पूछा है, नहीं आपका 8वां दिन था, आपने रोज़ा तोड़ दिया, या ये 2-3 दिन पुरानी बात है और आप जो है इसके बाद पूछ रहे हैं, यानी 8 के बाद आपको दोबारा ब्लड आया या नहीं आया। अगर आया तो 10 तक रुका, या 10 से क्रॉस कर गया, सारी वज़ाहत आप कंप्लीटली लिखें, उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा।